नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। बीजेपी की नींद इन दिनों पूरी तरह से उड़ चुकी है। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने पूरा मन बना लिया है कि बीजेपी का किला ढहा कर छोड़ेंगे, तो वहीं अब खुद उनके अपने सांसद उनसे संभलते नहीं संभल रहे और जो खुद बीजेपी के कभी बहुत खास हुआ करते थे वो अब बगावत के सुर अपना लिए हैं। उन्होंने भी बगावत के तेवर अपना लिए हैं और राजनीति का स्तर तो बस पूछिए ही मत। बेडरूम, जवानी, गटर, ना जाने क्या क्या। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूं बाबा रामदेव वर्सेस कंगना रनौत की। बाबा रामदेव जो कभी बीजेपी के बेहद खास हुआ करते थे, जिन्होंने बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए हर वो कोशिश की थी जो कि बीजेपी के लिए वो काफी खास बन गए थे जिसके बाद, और अब वही बाबा रामदेव बीजेपी के खिलाफ कुछ कुछ आरोप लगा रहे हैं, कुछ कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि बगावती तेवर अपना लिए हैं। अब सबसे लेटेस्ट मामला तो यही है कि बाबा रामदेव ने जब कंगना रनौत पर, बीजेपी की जो सांसद हैं कंगना रनौत जो एक्ट्रेस थी पहले, उनके ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी तो बस फिर कहां कंगना चुप रहने वाली थी। कंगना रनौत ने तो अपने ही अंदाज में बाबा रामदेव को जवाब दे डाला। कंगना रनौत ने बाबा रामदेव को कहा कि बाबा रामदेव उनकी जवानी, उनके बेडरूम को डे ड्रीम ना करें, यानी उनकी जवानी और उनके बेडरूम के सपने ना देखें। कंगना रनौत वैसे ही काफ़ी बोल्ड रही हैं। वो जब एक्ट्रेस थी तो उनके बोल्ड और विवादित जो उनके किस्से, कहानियां, बयान सामने आते रहे थे, लेकिन जब से वो राजनीति में आई हैं साल 2024 में, जब वो बीजेपी की सांसद बनी है मंडी से, उसके बाद भी वो अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा बोलती हैं कि चर्चा में घिर जाती हैं, या फिर यूं कहें कि वो शायद जानबूझकर खुद को न्यूज़ में बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे बोल्ड और विवादित बयान देती रहती हैं जो कि वो ताकि सबके सामने लाइमलाइट में रहे। ये शायद उनकी आदत है। और इस बार कंगना रनौत ने बाबा रामदेव पर हमला किया है। कंगना रनौत ने कहा है कि बाबा रामदेव उनके बारे में बात ना करें, उनके बारे में, उनके बेडरूम के बारे में, उनकी जवानी के बारे में डे ड्रीमिंग ना करें। कंगना रनौत ने कहा कि बाबा रामदेव के कैरेक्टर से अच्छा तो उनका कैरेक्टर है। ये बात भी कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के लिए कही है। इसके अलावा कंगना रनौत ने कहा कि बाबा रामदेव के ऊपर जिस तरह के चार्जेस लगे हैं, जिस तरह के आरोप लगे हैं, कम से कम उनके ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगे हैं और उनसे वो कहीं बेहतर है। कंगना रनौत बहुत ही आसानी से इस तरह के बोल्ड बयान दे देती हैं। कुछ समय पहले भी उन्होंने युवाओं के लिए, देश के बच्चों के लिए, देश की बेटियों के लिए बड़ा ही विवादित बयान दिया था, जिस पर काफ़ी नाराज़गी थी हर तरफ से। बच्चे, युवा, छात्र, उनके माता पिता सब कंगना रनौत से नाराज़ थे। कंगना ने कहा था कि देश के युवाओं को उन्होंने गटर छाप बोल दिया था जब जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। ये उस दौरान की बात है। उसके बाद कंगना रनौत ने कहा था कि जो ये बच्चे हैं, जो जेनजीज हैं, ये गटर छाप हैं। उन्होंने देश की बेटियों पर भी कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि देश की जो बेटियां हैं वो इस लायक नहीं है कि वो अपना घर बसा सकें, उनका कैरेक्टर बेहद खराब है। इस तरह की बात कंगना रनौत ने कही थी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा इस मामले पर विवाद खड़ा हुआ था। जाहिर सी बात है, देश के बच्चों को, देश की बेटियों को इस तरह के गंदे बयान देने के, इस तरह के विवादित बयान देने के हक कंगना रनौत को किसी ने नहीं दिया, तो विवाद तो होना ही था। और अब कंगना रनौत का जो ये बयान आया है, इसके बाद तो शायद बीजेपी भी यही सोच रही होगी कि हम कैसे कंगना रनौत के ये जो बिगड़े बोल हैं, जो इस तरह की बोल्ड बयान सामने आते हैं, उनका क्या करें। क्योंकि जब तक वो फिल्मों में थी तो कई तरह की बातें करती थी, कई तरह की उनकी किस्से कहानियां सामने आते थे, कई तरह के विवाद सामने आते थे, लेकिन तब तक वो फिल्मों में थी तो शायद ये सब सामान्य रहा हो। लेकिन अब जबकि वो राजनीति पे आई हैं और इस तरह के बयान देना कि बेडरूम और जवानी को डे ड्रीम ना करें, तो ये बेहद अटपटा सा बयान है। और अब ये भी जान लीजिए कि बयान कंगना रनौत ने कब दिया, क्यों दिया।
दरअसल बाबा रामदेव पिछले कुछ दिनों से बीजेपी को लेकर थोड़ा नाखुश नजर आ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ खुलकर तो बाबा रामदेव अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ बाबा रामदेव कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि शायद कंगना को पसंद ना आई हो या बीजेपी के दूसरे नेताओं को पसंद ना आई हो। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में अभी चुनाव होने हैं और उत्तराखंड की राजनीति में जब बाबा रामदेव ने एक बयान दिया हरिद्वार से, उन्होंने कहा कि जो देश में बच्चों के साथ हो रहा है, जो छात्रों के साथ हो रहा है, वो गलत है। देश में जो नौकरियों को लेकर जिस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो रही हैं, नौकरियां नहीं हैं, छात्रों के साथ जो परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, छात्रों के साथ जो हो रहा है ये गलत है। इस तरह का बयान बाबा रामदेव ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी, अगर चीजें सही नहीं हुई तो वो फिर से आंदोलन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी। जो बाबा रामदेव अक्सर नरेंद्र मोदी के पक्ष में बोलते नजर आए हैं, बीजेपी सरकार के पक्ष में बोलते नजर आए हैं, वो अचानक से बगावती तेवर में नजर आए और उन्होंने उत्तराखंड में, मतलब हरिद्वार में ये बयान दिया। तो उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से ये बयान काफी अहम हो जाता है और उत्तराखंड की राजनीति में जो बाबा रामदेव के इस बयान ने काफी हलचल मचाई। अभी ये पिछले ही हफ्ते का बयान है और उसके बाद ऐसा लगने लगा कि शायद बाबा रामदेव, ये खबरें बनने लगी कि बाबा रामदेव अब क्या बीजेपी के खिलाफ खड़े होने वाले हैं, बीजेपी के खिलाफ क्या बाबा रामदेव आंदोलन करने वाले हैं। तो ये बात काफी ज्यादा तेजी से सामने आ गई और ये बात साफ होने लगी कि बाबा रामदेव कहीं ना कहीं नाखुश हैं बीजेपी से, क्योंकि एक जमाना तो ये था, साल 2012 में बाबा रामदेव ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन किया था उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ। बाबा रामदेव ने उस वक्त भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया था, कांग्रेस सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा नैरेटिव सेट किया था, काफी ज्यादा आंदोलन किया था और बीजेपी की काफी मदद की थी सत्ता में आने के लिए। 2012 का वो कांड भी शायद सबको याद होगा, जब बाबा रामदेव दिल्ली के रामलीला मैदान से, ऐसा बताया गया कि सलवार कमीज पहनकर, जो लेडीज की सूट होती है वो पहनकर वहां से रामलीला मैदान से निकले थे। तो ये कहानियां मतलब उस समय काफी ज्यादा मशहूर हुई थी और बाबा रामदेव जो है मनमोहन सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा उन्होंने उस वक्त जहर उगला था और बीजेपी सरकार को लेकर काफी पॉजिटिव नजर आ रहे थे और काफी उनके गुणगान करते नजर आए थे। लेकिन अब जब 12 साल बाद बाबा रामदेव ने ये धमकी दे डाली है कि वो फिर से आंदोलन कर सकते हैं, उत्तराखंड में हरिद्वार में ये धमकी दी है चुनाव से ठीक पहले, तो अब ये बड़ा मामला था और शायद जो कंगना रनौत हैं उन्हें ये बात बाबा रामदेव की अच्छी नहीं लगी। इसके अलावा उन्होंने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान कंगना रनौत को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था। कंगना रनौत ने जो युवाओं पर, जो बच्चों पर, जेनजीज पर जो गटर छाप वाली टिप्पणी की थी, उस पर बाबा रामदेव से सवाल पूछा गया था। तो बाबा रामदेव ने कहा था कि उन्हें कंगना रनौत को लेकर कोई बात नहीं करनी, उनका एग्जैक्ट बयान ये था कि जिनका बचपन कहाँ बीता है, जवानी कहाँ बीती है, उनके क्या कारनामे रहे हैं अपनी जवानी में, वो क्या करती आई हैं, जिसके बारे में कुछ नहीं पता, उनके बारे में वो बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा था कि जो इस तरह के बयान देते हैं, जो गटर छाप बताते हैं छात्रों को, ये उनकी दिमागी समस्या है, दिमागी परेशानी है। और इसी बयान के, रामदेव के इस स्टेटमेंट के बाद कंगना रनौत ने इतना बोल्ड बयान दे डाला जिसमें उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव उनकी जवानी, उनके बेडरूम को लेकर डे ड्रीमिंग ना करें। तो ये बेहद बोल्ड बयान था राजनीति में और राजनीति का स्तर आप सोचिए किस लेवल तक गिरता जा रहा है। कुछ समय पहले गटर छाप कंगना रनौत ने छात्रों को बता दिया था और अब ये बयान। इसके पहले भी कंगना रनौत कई विवादित बयान, जब से दो साल अभी कंगना रनौत को करीब हुए हैं राजनीति में आए हुए, वो सांसद बनी है बीजेपी की, तब से बेहद अजीब किस्म के बयान कंगना रनौत देती हैं। और वो पहले कई बार ये भी बोल चुकी हैं कि उन्हें राहुल गांधी का संसद में आना कुछ अजीब लगता है। वो राहुल गांधी पे कुछ विवादित और बेहुदे बयान दे चुकी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वो राहुल गांधी जब उनके सामने होते हैं तो उन्हें डर लगता है। उनका कहना है कि राहुल गांधी की जो उनका जो संसद में आने का स्टाइल है वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो लड़कियां सेफ महसूस नहीं करती। इस तरह का बयान भी कंगना रनौत दे चुकी है। तो उनके बयानों की तो बात ही नहीं की जा सकती, वो बेहद अटपटे बयान देती हैं। लेकिन अब बीजेपी के लिए ये समस्या है कि एक तो वो हर तरफ से घिरी हुई है, चाहे वो छात्रों का मामला हो, चाहे वो
सोचिए, छात्रों के मामले पे घिरी पड़ी है बीजेपी, इसके अलावा E20 पे घिरी पड़ी है, अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है और ऐसे में खुद बीजेपी के सांसद के इस तरह के बड़बोले बयान, इस तरह के बेतुके बयान बीजेपी की परेशानी और बढ़ा ही रहे हैं। और ऊपर से रामदेव जो उत्तराखंड में जो काफ़ी जिनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा राजनीति में अपना कद रखते हैं, वो अगर बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, अगर वो आंदोलन करते हैं, तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। तो अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी शायद न सिर्फ विपक्षी पार्टियों और कांग्रेस और राहुल गांधी ने उन्हें उनकी नींद उड़ाई हुई है, बल्कि खुद उनके अपने सांसद, उनके अपने जो खास हुआ करते थे, उनके लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कैसे इस मामले में बीजेपी आगे निपटती है, क्योंकि समस्याएं तो बहुत सारी हैं, चुनाव सामने हैं और इस तरह के मामले लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइए और अपनी राय दीजिए। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।